हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारूहीस लेक्चर एंड व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगले वीडियो में हमने श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा मैंने बोलने की कोशिश की थी। तो आज हम श्रीवास ठाकुर की महिमा जानने की कोशिश करेंगे। तो महिमा ये आज की कथा शुरू करने से पहले मैं समस्त वैष्णवगण और मेरे श्रीपति पावन गुरु महाराज से कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करूंगी ताकि मैं आप लोगों के सामने ये कथा ठीक ठाक से रख पाऊँ। तो पहले हम ये कथा मंगलाचरण के मध्य से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णभक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रीवास ठाकुर की लीला कुछ बोलने की कोशिश करूँगी मैं, और अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आप खुद के गुण में मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो हम सभी जानते हैं कि श्रीवास ठाकुर का बहुत ही बड़ा गृहस्थ परिवार था। तो गृहस्थ परिवार में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो श्रीवास, अगर ऐसे ही कृष्ण नाम तुम करोगे तो सिर्फ कृष्ण नाम तुम करोगे तो तुम्हारा ये परिवार कैसे चलेगा। तो तब श्रीवास ठाकुर ने कहा कि प्रभु जो सबको देते हैं एक छोटी सी पिपीलिका से शुरू करके पिपीलिका का कितना भोजन लगता होगा हमें अनुमान है। एक पिपीलिका से शुरू करके, एक चींटी से शुरू करके एक हाथी तक को भगवान की कृपा से भोजन का मतलब कोई अभाव नहीं होता। और हम जानते हैं कि हाथी को भी कितना भोजन लगता है। तो एक चींटी को जिसको बहुत ही कम भोजन लगता है उसको भी कोई अभाव नहीं होता है भोजन का। और जो एक हाथी है जिसको इतना, हम जानते हैं कि हाथी को बहुत ही ज़्यादा भोजन लगता है, तो उसको भी कोई अभाव नहीं होता है भोजन में। भगवान सभी को ऐसे छोटे से चींटी से लेके हाथी तक को भोजन वो भूखे रहने नहीं देते, किसी न किसी तरह से उनको भोजन मिल ही जाता है। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि तो भगवान तो सबके पालन करता है, तो अगर सबको अगर भोजन मिलता है तो हमें भी भोजन मिलेगा, और अगर भोजन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम उपवास रह के गंगा में प्राण विसर्जन दे देंगे। तो जब ऐसे कहा श्रीवास ठाकुर ने ऐसे कहा, तब महाप्रभु ने कहा कि महाप्रभु उनकी भक्ति देख के बहुत ही संतुष्ट हुए। तब महाप्रभु ने कहा कि देखो, अगर कभी लक्ष्मी है, अगर कभी मेरी जो लक्ष्मी है उसको भी अगर अभाव में पड़ के भिक्षा करना पड़े तो करना पड़ सकता है, लेकिन तुमको किसी भी चीज़ की कभी भी अभाव नहीं होगी, और तुम्हें स्वयं मैं देखूंगा आज से। तो ऐसे ही श्रीवास ठाकुर के भक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही खुश हुए। और ऐसे ही गए। इस कथोपकथन के बाद श्रीवास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के अंदर इस कथोपकथन के बाद एक दिन श्रीवास ठाकुर के आंगीना में हमेशा से कीर्तन होता आया है, हम जानते हैं होता है। और ये जब कीर्तन हो रहा था, ऐसे समय पे श्रीवास ठाकुर के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। तो श्रीवास ठाकुर को जैसे ही ये पता चला कि उनके ज्येष्ठ पुत्र ने प्राण त्याग किए हैं, तो वो अंदर जाके बाकी सारी महिलाओं को और श्रीवास
श्रीवास पत्नी जो थी मालिनी देवी, तो उनके साथ साथ बाकी सारे महिलाओं को कहा कि आप मत रोइए, आप अगर इस समय पे रोएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य कीर्तन में बाधा आएगी। तो तब जब श्रीवास ठाकुर ने ऐसे कहा तो सारी महिलाओं ने नहीं रोया। और हम जानते हैं महाप्रभु यहाँ पे नृत्य कीर्तन कर रहे हैं और ऐसे समय पे अगर कोई अपने प्राण त्याग करे तो वो कितना अच्छा है। तो श्रीवास ठाकुर ने बाकी सबको समझाया कि देखिए महाप्रभु ऐसे नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे समय पे मेरे ज्येष्ठ पुत्र ने प्राण त्याग किया है, तो ये कितना शुभ है। तो श्रीवास ठाकुर मन में थोड़े से दुखी थे, पुत्र है उनके, तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु के नृत्य कीर्तन में बाधा आएगी, इसीलिए उन्होंने अंदर जाके बाकी सारी महिलाओं को रोने के लिए मना कर दिया कि आप मत रोइए, तो कीर्तन में बाधा आएगा। तो ये जब हुआ, इसके कुछ देर बाद बाकी सारे लोगों ने वहाँ पे जो बाहर कीर्तन कर रहे थे उन लोगों ने श्रीमन महाप्रभु को सूचना दी कि देखिए ऐसे श्रीवास ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र ने प्राण त्याग किए हैं। तो ऐसे ही जब उनको संवाद मिलने के बाद वो अंदर गए, अंदर जाके श्रीवास ठाकुर के जो पुत्र है उनको अपने गोदी में उठा के कहा कि तुम कहाँ चले गए अपने माता पिता को छोड़ के। और जब ऐसे उन्होंने कहा तब वो जो मृत शरीर था, उस मृत शरीर के अंदर आत्मा वापस लौट आई। तो हम जानते हैं ये सब भगवान की अपराकृत लीला है। तो जब आत्मा शरीर में वापस लौट आई तब श्रीवास ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र जो थे उन्होंने कहा कि मैं बाकी सारे जन्मों में ऐसे बहुत माता पिताओं को मैं पा चुका हूँ और इस जन्म में भी मैंने एक वैष्णव माता पिता के घर में जन्म ग्रहण किया है और आपके कीर्तन चलते वक्त, नृत्य कीर्तन चलते वक्त मैंने अपने प्राण त्यागे हैं। तो ये कितना शुभ है। और आप तो सभी जानते हैं, हम जानते हैं हमारे के भगवान हमारे विषय में सब कुछ ही जानते हैं। और कभी हम अगर दुख में रहते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम साधु सन्यासियों के प्रवचन में सुनते हैं कि हम भगवान के संतान हैं, भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाह सकते। तो वो जो होता है ना, वो हमारे कर्म के लिए होता है। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके संतान दुख में रहे। तो जब श्रीवास पुत्र ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं और मैं आपके धाम में ही जा रहा हूँ, तो ऐसा जब कह के श्रीवास पुत्र ने प्राण त्याग किए। और इसके बाद जब प्राण त्याग किए, मृत शरीर से फिर से वो जो आत्मा आई थी वो चली गई और श्रीवास ठाकुर का पूरा परिवार श्रीमन महाप्रभु के प्रेम भक्ति पे मुग्ध हो गया। और ऐसे ही इसके बाद गौर निताई ने श्रीवास के ज्येष्ठ पुत्र के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, उसका अंतिम संस्कार हुआ। और ऐसे ही हम इसमें देख पाते हैं कि जब अपने पुत्र के मृत्यु होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य कीर्तन में अगर कोई बाधा ना आए, इसीलिए ही श्रीवास ठाकुर खुद वो दुखी नहीं हुए थे, ऐसा तो नहीं है ना। वो खुद रोना तो दूर रहे, वो अपनी पत्नी और उसके साथ साथ बाकी सारी महिलाओं को रोने के लिए मना कर दिया। तो श्रीवास ठाकुर हम पंचतत्वात्मकम इस मंत्र के जानते हैं कि कृष्ण रूप, भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, भक्त और भक्त शक्ति, इस पंचतत्वात्मक श्री कृष्ण के चरण में हम दंडवत प्रणति निवेदन करते हैं। और इसमें जो भक्त रूप है वो श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु, भक्तावतार श्री अद्वैता आचार्य, भक्त श्रीवास ठाकुर और भक्त शक्ति वो गदाधर पंडित है। तो श्रीवास ठाकुर नारद मुनि का अवतार हम जानते हैं। तो हम सबके पहले, हम अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा लाभ करना चाहते तो सबके पहले
हम जानते हैं कि श्रीवास ठाकुर नाम के प्रतीक है तो वैष्णव गण के प्रतीक है, तो हमको सबसे पहले श्रीवास ठाकुर की कृपा पानी होगी, उसके बाद अद्वैत आचार्य, उसके बाद जाके हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा लाभ करनी पड़ेगी। तो सबके पहले श्रीवास ठाकुर की कृपा सबसे पहले महत्वपूर्ण है। तो अगर मुझसे इस पूरे के पूरे कथा में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो आप खुद के गुण में मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी की भी लीला कथा जाननी हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं उसके लिए बोलने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो हरे कृष्णा।